कि कौन 9 पा रहा है, कोई 10 पा रहा है, कोई 90,000 पा रहा है। अरे इसमें तो आप एक समान व्यवस्था करोगे, टेबलेट में एक समान व्यवस्था, तो सैलरी में क्यों नहीं करते? अभी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में जिसका योगदान है उसको बोनस मिलेगा। तो जब हमारा योगदान ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है विद्यालय में मुख्यमंत्री जी के करने के अनुसार, इन अधिकारियों के कहने के अनुसार, तो फिर रियल टाइम हाजिरी में हमें क्यों घुसा जा रहे हो? क्यों हमको रियल टाइम हाजिरी की बात कर रहे हो? अनुदेशक शिक्षा मित्रों को रियल टाइम हाजिरी से बाहर करो। उस दिन अंदर करना जिस दिन इनको भी कम से कम समान कार्य समान वेतन या नियमित कर देना, उस दिन आप रियल टाइम हाजिरी लेकर आना। हम खुद हर विद्यालय जा जाकर अपने अनुदेशक साथियों से कहेंगे कि आप रियल टाइम हाजिरी का सपोर्ट करिए और रियल टाइम हाजिरी के बारे में लिखिए, पढ़िए कि बेसिक शिक्षा में रियल टाइम हाजिरी जरूरी है। ये तब हम करेंगे, ये कब हम करेंगे? तब करेंगे। और मैं कह दे रहा हूं अनुदेशक साथियों को, डर के नौकरी नहीं होती है। आप किसी के कृपा से नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत हम जब कोई मांग करने जाते हैं तो कहते हैं आपने तो 7,000 पे एग्रीमेंट किया है, आप तो कुछ मांग ही नहीं कर सकते हैं। अरे तो जब 13 जुलाई 2013 में हम आए, उस टाइम आपने कहा था क्या कि रियल टाइम हाजिरी होगी? उस टाइम कहा था कि रियल टाइम हाजिरी होगी? तो आप तो नए नए शुद्ध, आप उस टाइम कहे थे क्या कि ऑनलाइन होगी? तो अपना तो ले आओगे, उसमें तो परिवर्तन नहीं करना है, उसमें तो परिवर्तन कर दोगे। और हम जब कोई मांग करने जाएंगे तो कहोगे आपने तो एग्रीमेंट भरा है कि हम 7,000 पे, 8,470 पे, 9,000 पे कोई मांग नहीं करेंगे। अरे तो ताली दोनों हाथ से बजती। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे। ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। है ना, हमारा जुलाई 2013 में रियल टाइम हाजिरी नहीं था, तो अब क्यों रियल टाइम हाजिरी होगा? यदि मेरा सवाल गलत है तो कोई आकर बताए मुझे, कोई मुझसे बहस करे, कोई मुझसे टेबल टॉक करे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी हो या बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी हो, आकर अनुदेशक के मामले पर हमसे बहस करे। हम तैयार हैं। समय आप तय करिए, जगह आप तय करिए, मैं आ रहा हूं, आप भी आइए अपने पूरी तैयारी के साथ। और मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं, मुझे कोई तैयारी नहीं करना है। आप समय बताइए, आप जगह बताइए, और विक्रम सिंह वहां आ रहे हैं, अनुदेशक के मामले पे आइए, 2-2 हाथ हो जाए और आइए बहस किया जाए। हम जब मांग करेंगे, आप बताइए सर मेरी मांग गलत है क्या? नहीं। हम जब मांग करते हैं तो कहते हैं कि आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि आप मांग नहीं कर सकते हैं। तो क्या मेरे जियो में लिखा है क्या कि रियल टाइम हाजिरी होगी? क्या मेरे जियो में लिखा है क्या कि ऑनलाइन हाजिरी होगी? फिर आपने वो व्यवस्था क्यों लागू किया? और जिस पे लागू करना है करिए। जिसको आप 90,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 1,20,000 दे रहे हो, उस पे लागू करो। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सुन ले, समझ ले इस बात को, और सारे अनुदेशक समझ ले। और जब तक आप इस काम करोगे, इस प्रकार की चीजों का विरोध नहीं करोगे, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो ये लोग इसी प्रकार से आपको
कुचलते रहेंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं। इसके बाद मत कहिएगा कि अध्यक्ष जी आप तो विरोध नहीं करते हैं। अरे अध्यक्ष जी की पोस्ट पढ़िए, अध्यक्ष जी की बात सुनिए। अध्यक्ष जी तो सरकार से लोहा ले लिया है, सरकार को झुकाने का प्रयास अध्यक्ष जी कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी की ताकत आप लोग हो। यदि हम घोषणा करते हैं कि हम रियल टाइम हाजिरी नहीं करेंगे और आप जाके रियल टाइम हाजिरी दोगे तो संगठन कमजोर होगा, चलिए सुशील जी से अनुदेशक कमजोर होगा। बिल्कुल, इसीलिए सुशील जी से जाओ। विक्रम सिंह, सुशील जी से एक सवाल लेते हैं। सुशील जी, विक्रम सिंह ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध किया है, क्या शिक्षा मित्र बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर हाजिरी देगा? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। विक्रम सिंह जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, अब शिक्षा मित्र अनुदेशक ये दोनों तो ऐसे व्यक्तित्व हो गए हैं कि सरकार एक तरफ से धक्का देती है और शासन दूसरी तरफ से धक्का देता है।